गुड मॉर्निंग दोस्तों, वापस आ चुके हैं हम राजस्थान की सिंचाई एवं परियोजनाओं को लेकर। राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको सिर्फ सुनने हैं, पढ़ने नहीं है दोस्तों। सुनते हुए याद करना है, दिमाग को खोल के रखना है दोस्तों, आंखों को बंद रखना है, दिमाग खोल के रखना है। और इन क्वेश्चनों को हम पढ़ते हैं दोस्तों। सिंचाई परियोजनाएं राजस्थान के रीट आ रहे हैं, सीईओ सीईटी के एग्जाम, हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम में आने वाली है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में कुल स्रोतों में उपलब्ध जल की मात्रा कितनी है, यानी राजस्थान में पानी कितना है दोस्तों। पीने योग्य पानी, सिंचाई योग्य पानी कितना है दोस्तों। सिर्फ 1.16% पानी दोस्तों सिंचाई योग्य है राजस्थान में, जो कि राजस्थान में उपलब्ध है। 1.16% पानी उपलब्ध राजस्थान में सिर्फ दोस्तों। काली सिंध नदी पर स्थित नवनेरा बैराज राज्य के किस जिले में स्थित है। काली सिंध नदी पर दोस्तों एक बांध बनाया गया है, नवनेरा बैराज। नवनेरा बैराज दोस्तों कोटा में स्थित है। काली सिंध नदी पर स्थित नवनेरा बैराज कहाँ पर स्थित दोस्तों, कोटा में स्थित है। पूर्वी नहर परियोजना से राज्य के कितने राज्य लाभान्वित होते हैं दोस्तों। पूर्वी नहर परियोजना से राज्य के लाभान्वित होने वाले जिले हैं 13 जिले पूर्वी नहर परियोजना से लाभान्वित होते हैं। यानी पूर्वी नहर परियोजना का लाभ कितने जिलों को मिलता है दोस्तों, 13 जिलों को मिलता है। राजस्थान की कौन सी नहर परियोजना है जिसे राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की जा रही है दोस्तों। ईआरसीपी का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की जा रही है दोस्तों। आंदोलन चल रहा है राजस्थान के लोगों के द्वारा कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट, राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की जा रही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर द्वारा कितना एरिया सिंचाई किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर द्वारा 16.17 लाख हेक्टेयर, मात्र 16.17 लाख हेक्टेयर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा सिंचित किया जाता है। लूणकरण से लिफ्ट नहर परियोजना को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है। लूणकरण से लिफ्ट नहर है दोस्तों, वो कंवर सेन लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है। लूणकरण सर लिफ्ट नहर जानी जाती है कंवर सेन लिफ्ट नहर के नाम से। शेखावाटी में अंत प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल के स्रोतों को किस नाम से जाना जाता है। नाड़ा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, पजामे का नाड़ा नहीं है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं शेखावाटी के अंत प्रवाही क्षेत्रों में जो कच्चे जल के स्रोत पाए जाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, वहाँ पे कच्चे जल के स्रोत पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं नाड़ा। पजामे का नाड़ा नहीं है दोस्तों। वापस बता दूँ आपको, पानी की जो से पानी निकलता है दोस्तों, पानी निकलता है, अंत प्रवाही क्षेत्र, कच्चे जल के स्रोत है, उनको बोलते हैं नाड़ा। भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान को किस नदी से जल प्राप्त होता है। माही नदी से। भीखाबाई सागवाड़ा नहर दोस्तों एक राजस्थान के अंदर कौन सी नहर है, भीखाबाई सागवाड़ा नहर। भीखाबाई सागवाड़ा नहर में माही नदी से पानी आता है दोस्तों। माही नदी का पानी आता है भीखाबाई सागवाड़ा नहर के अंतर्गत। राजस्थान की कौन सी नहर है जिसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की जा रही है दोस्तों। ईआरसीपी, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की जा रही है। कौन सी परियोजना है जो झालावाड़ जिलों में स्थित है दोस्तों। झालावाड़ जिलों में स्थित परियोजनाएं हैं। भीमसागर परियोजना झालावाड़ जिले में स्थित है। छापी परियोजना झालावाड़ जिले में स्थित है। हरिश्चंद्र सागर परियोजना झालावाड़ जिले में स्थित है। यानी झालावाड़ जिले में दोस्तों 3 परियोजनाएं स्थित है। भीमसागर परियोजना, छापी परियोजना, राजा हरिश्चंद्र परियोजना। आपने सुना होगा राजा हरिश्चंद्र घाट की बात नहीं कर रहा, हरिश्चंद्र सागर परियोजना है। भीम सागर, भीम, महान भीम, वीर भीम, छोटा भीम, और उसी प्रकार तीसरा छापी परियोजना। तीनों की तीनों झालावाड़ जिले में स्थित है। राजस्थान में नहरों के द्वारा सिंचित होने वाला क्षेत्र 26.22% है मात्र दोस्तों। राजस्थान में जो नहरों के द्वारा सिंचित क्षेत्र होता है वो 26.22% है। और इंदिरा गांधी नहर द्वारा कितना सिंचित क्षेत्र होता है, मात्र 16.17 लाख हेक्टेयर। चौधरी कुंभाराम नहर परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित होता है दोस्तों। चौधरी कुंभाराम, महाराणा कुंभा की बात नहीं कर रहे दोस्तों, हम चौधरी कुंभा की बात कर रहे हैं। चौधरी कुंभा के द्वारा जो परियोजना है जिससे लाभान्वित होने वाला जिला है हनुमानगढ़ और झुंझुनू। आसपास के जिले दोस्तों हनुमानगढ़ और झुंझुनू दोनों चौधरी कुंभाराम द्वारा सिंचित होते हैं। चौधरी कुंभाराम के द्वारा पानी जो निकलता है वो हनुमानगढ़ और झुंझुनू जिले में आता है। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं दोस्तों। जो परंपरागत पुराने तरीकों से जल संरक्षण किया जा रहा है उन विधियों में एक तो आती है दोस्तों नाड़ी आती है। नाड़ी की विधि के द्वारा किया जाता है। एक तो नाड़ा और एक होती है नाड़ी। दूसरा होता है टोबा भी एक विधि है जिसमें पानी का संरक्षण किया जाता है। और तीसरी विधि है खड़ीन विधि है। यानी नाड़ी, टोबा और खड़ीन विधि के द्वारा राजस्थान में पानी संरक्षण किया जाता है।
भाखड़ा नागल परियोजना से राज्य में सर्वाधिक सिंचाई किस जिले को प्राप्त होती है दोस्तों? सबसे अधिक जो भाखड़ा नागल परियोजना से सिंचाई प्राप्त होती है, जो सबसे इसके पास रहेगा, हनुमानगढ़ जिले को। हनुमानगढ़ जिला सबसे पास है, इसलिए सबसे अधिक सिंचाई हनुमानगढ़ जिले को प्राप्त होती है भाखड़ा नागल परियोजना से। माही बजाज सागर परियोजना स्थित है दोस्तों, बांसवाड़ा जिले में स्थित है। बांसवाड़ा जिले में सबसे अधिक लाभान्वित होता है माही बजाज सागर परियोजना से। माही बजाज सागर परियोजना से सबसे अधिक लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा दोस्तों? बांसवाड़ा। नर्मदा नहर द्वारा जो पानी की सिंचाई की जाती है, पेयजल की आपूर्ति की जाती है दोस्तों, नर्मदा नहर के द्वारा जालोर और बाड़मेर जिले में की जाती है। नर्मदा नहर की बात करते हैं दोस्तों, नर्मदा मैडम की बात करते हैं दोस्तों। नर्मदा नहर के द्वारा जो पेयजल आपूर्ति की जाती है, जालोर और बाड़मेर में की जाती है दोस्तों। और कुछ क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गरदड़ा परियोजना दोस्तों बूंदी जिले में स्थित है। गरदड़ा परियोजना कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। जहाँ पे है गरदड़ा वहीं पर है बूंदी। लास्ट का देखो अक्षर देखिए दोस्तों, गरदड़ा दा और बूंदी के द, दादी, यानी दादी परियोजना कहाँ है? दादी परियोजना नहीं बोलेंगे दोस्तों इसको, गरदड़ा और बूंदी, दादी। दादी इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, दा के अंत में कौन आएगा? दी आएगी, दादी। गरदड़ा परियोजना कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। भीम सागर व छापी परियोजना, भीम सागर और छापी परियोजना भी हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। झालावाड़ जिलों में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? भीम सागर, भीम, छोटा भीम, बड़ा भीम, भीम हो गए भीम, और छापी जहाँ पे छापा पड़ता है, छापा। तो भीम सागर व छापी परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों? झालावाड़ में है। पीपल द लिफ्ट परियोजना की बात करें दोस्तों, पीपल द लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर अमरूदों का शहर है, रणथंभौर का शहर है, चीताओं का शहर है सवाई माधोपुर, जहाँ पाए जाते हैं चीते वहाँ पाई जाती है पीपल द लिफ्ट परियोजना। सवाई माधोपुर रणथंभौर में बहुत सारे पीपल है दोस्तों, रणथंभौर के अंदर पीपल है, पीपल के पेड़ पाए जाते हैं। तो पीपल द लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। बिलास परियोजना की बात करते हैं। बिलास परियोजना दोस्तों स्थित है बारा में। बारा में होता है बिलास, वहाँ होते हैं विलास, अद्भुत विलास किए जाता है बारा जिले में। बिलास परियोजना कहाँ पर स्थित दोस्तों? बारा जिले में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करते हैं दोस्तों, तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल की बात करते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरी के बैराज से है। इंदिरा गांधी को हरी पसंद है। इंदिरा गांधी को कौन पसंद है दोस्तों? हरी पसंद है। हरी के बैराज से निकलती है इंदिरा गांधी। फिर राजस्थान में जो प्रवेश करने का नहर का प्रवेश होता है, राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करती है ये नहर प्रवेश करती है मसीता वाली हनुमानगढ़ में। मसीता वाली हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान में सर्वप्रथम। और जो सबसे अंतिम सिरा है इसका, सबसे अंतिम सिरा है वो मोहनगढ़ जैसलमेर में। यानी इंदिरा गांधी नहर हरी के साथ निकलती है और हनुमानगढ़ में जाती है मसीता वाली में। मसीता वाली से अंतिम और है मोहन के साथ खत्म हो जाती है जैसलमेर में। और इस फीडर की लंबाई है 204 किलोमीटर। यानी इंदिरा गांधी नहर कितनी लंबी है दोस्तों? तो इंदिरा गांधी 204 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। इंदिरा गांधी 204 किलोमीटर लंबी है, जो कि सबसे पहले हरी के साथ निकलती है। हरी के साथ निकलकर मसीता वाली में हनुमानगढ़ से होती हुई अंतिम है वो है मोहन के साथ खत्म हो जाती है जैसलमेर में। 204 किलोमीटर लंबी है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। हंसने की बात नहीं है दोस्तों, ध्यान से पढ़ो, आप ध्यान से सुनो। भीम सागर और छापी परियोजनाएं झालावाड़ जिले में स्थित, मैं पहले भी बता चुका हूं दोस्तों आपको। और देखो कुछ और इम्पोर्टेंट अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाएं दोस्तों आ चुकी है हमारे सामने। बांकली बांध परियोजना, कौन सा बांध परियोजना? बांकली बांध परियोजना। बांकली बांध परियोजना जालोर में स्थित है। बांकली कहाँ है? जालोर जिले में स्थित है। जालोर में है बांकली परियोजना। सोम कमला अम्बा परियोजना, देखो दोस्तों 3 नदियों के नाम है, सोम, कमला और अम्बा। सोम, कमला और अम्बा परियोजना डूंगरपुर जिले में स्थित है। सोम, कमला और अम्बा परियोजना डूंगरपुर जिला है, उसको एक से मतलब नहीं है, उसको 3 पसंद है दोस्तों। डूंगरपुर 3 रखता है एक साथ, सोम, कमला और अम्बा। उसके बाद मोरेल बांध की बात करते हैं दोस्तों। मोरेल बांध आपका सवाई माधोपुर में स्थित है दोस्तों। मोरेल बांध सवाई माधोपुर में स्थित है, अमरूदों के शहर पर स्थित है मोरेल बांध। जाखम बांध की बात करते हैं, जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले में आता है दोस्तों। इस प्रकार 4 बांध हैं।
बांकली बांध है, बांकली बांध आता है जालोर में। सोम कमला अंबा डूंगरपुर में आता है। मोरेल बांध आता है, वो आता है आपका सवाई माधोपुर में। जाखम बांध आता है प्रतापगढ़ में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंबल नहर परियोजना। चंबल नहर परियोजना से जो लाभान्वित होने वाले जिले हैं राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। सॉरी दोस्तों, चंबल नहर परियोजना है, चंबल नहर से लाभान्वित होने वाले जिले सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में ही चंबल नहर का पानी जाता है। माही बजा सागर की बात करते हैं, माही बजा सागर परियोजना का पानी राजस्थान और गुजरात में जाता है, क्योंकि और गुजरात के पास पड़ती है चंबल, मध्य प्रदेश के पास पड़ती है तो मध्य प्रदेश, माही बजा सागर गुजरात के पास पड़ती तो राजस्थान और गुजरात। व्यास की बात करते हैं तो व्यास आपको पता पंजाब और हरियाणा के पास पड़ती है व्यास नदी, तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। सरदार सरोवर की बात करते हैं तो सरदार सरोवर अपने मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। सरदार सरोवर बांध है जो 4 राज्यों को पानी की सप्लाई करता है दोस्तों। सरदार सरोवर बांध है जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कंवरसेन लिफ्ट नहर की बात करते हैं दोस्तों। कंवरसेन लिफ्ट नहर से कौन कौन से जिलों को फायदा होने वाला है? इंदिरा गांधी नहर के पार्ट से कंवरसेन लिफ्ट नहर। कंवरसेन लिफ्ट नहर से बीकानेर और गंगानगर जिलों को मिलता है दोस्तों, जहाँ पे कंवर रहते, ठाकुरों का राज रहता है, राजपूतों का राज रहता है दोस्तों। कंवरसेन लिफ्ट नहर बीकानेर और गंगानगर जिले को लाभान्वित करती है। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है दोस्तों, उससे लाभान्वित होने वाला जिला बीकानेर और नागौर। बीकानेर और नागौर जिले में पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर का फ़ायदा मिलता है। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर की बात करते हैं दोस्तों। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर का फ़ायदा मिलता है जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, 3 जिलों को फ़ायदा मिलता है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर का, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी जहाँ पे तेजाजी का वीरता के किस्से सुनाए जाते हैं वो है जिला बीकानेर। बीकानेर में दोस्तों वीर तेजाजी लिफ्ट नहर बहुत ज़्यादा विकसित है दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है दोस्तों। सतलज नदी पर स्थित नागल बांध से भाखड़ा नागल परियोजना चालू होती है। तालाब शाही परियोजना दोस्तों धौलपुर में स्थित है। गेप सागर डूंगरपुर में स्थित है। रामेलाव तालाब कहाँ स्थित है दोस्तों? रामेलाव तालाब सोजत में स्थित है। तालाब शाही धौलपुर में, गेप सागर डूंगरपुर में, रामेलाव तालाब सोजत में। बांकली बांध स्थित है जालोर में। बांकली बांध पहले भी बताया दोस्तों, जालोर में स्थित है। सोम कमला अंबा डूंगरपुर में स्थित है। मोरेल बांध कहाँ स्थित है दोस्तों? मोरेल बांध आपका सवाई माधोपुर में स्थित है। जाखम बांध कहाँ स्थित है? जाखम बांध प्रतापगढ़ में स्थित है। परवन परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला कौन सा है दोस्तों? परवन परियोजना से जो लाभान्वित होने वाले जिले हैं दोस्तों झालावाड़, बारा और कोटा, 3 जिलों में लाभ मिलता है परवन परियोजना का, झालावाड़, बारा और कोटा में। राजस्थान में सिंचाई साधनों में स्थान कौन सा है? राजस्थान का सिंचाई साधनों में द्वितीय स्थान नहरों का है। नहरों से सिंचाई की जाती है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजनाएं, ये आधुनिक भारत का मंदिर है, इनकी पूजा करो, ये आपको खाने के लिए देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ऐसा। इजराइल के अनुभव के आधार पर राजस्थान में जो लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली लाई गई थी वो बूंद बूंद टपक सिंचाई प्रणाली लाई गई थी। यानी बूंद बूंद सिंचाई परियोजना कहाँ से लाई गई थी? इजराइल से लाई गई थी राजस्थान में। गोशुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों। और कौन सी नदी पर स्थित है? बेड़च नदी पर। गोशुंडा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? बेड़च नदी पर। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। चंबल नदी पर कौन कौन से बांध स्थित है दोस्तों? चंबल नदी पर स्थित बांध हैं दोस्तों गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। और दोस्तों गांधी सागर बांध हमारे राजस्थान में स्थित नहीं है, मध्य प्रदेश में स्थित है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध राजस्थान में स्थित है। यानी चंबल नदी पर स्थित राजस्थान में जो बांध बनाए गए हैं वो राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध है।
दोस्तों मेजा बांध की बात करते हैं। मेजा बांध है भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर स्थित है। मेजा बांध है भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर स्थित है। मेजा बांध कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर स्थित है। भीखाबाई सागवाड़ा नहर है जो माही नदी पर स्थित है। भीखाबाई सागवाड़ा नहर कौन सी नदी पर स्थित है? माही नदी पर स्थित है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में कौन सी नदी पर स्थित है? जाखम नदी पर स्थित है। दोस्तों गुड़गांव नहर परियोजना एक नहर परियोजना है जो यमुना नदी से निकलती है। अब गुड़गांव नहर परियोजना का अब नाम बदलकर यमुना लिंक नहर परियोजना कर दिया गया है। यह राजस्थान के भरतपुर जिले के डीग और कामा तहसील को सिंचाई उपलब्ध करवाती है। इस नहर परियोजना से हनुमानगढ़ जिले की नौरा और भादरा और चूरू जिले की राजगढ़ तहसील को भी सिंचाई मिलती है। यानी गुड़गांव नहर परियोजना जो कि यमुना नदी से निकलती है, इसका नाम बदलकर यमुना लिंक परियोजना में बदल दिया गया, जिसमें भरतपुर जिला और हनुमानगढ़ जिला और चूरू जिले में सिंचाई की जाती है। कंवरसेन लिफ्ट परियोजना के बारे में कुछ बातें बताते हैं दोस्तों आपको हम। कंवरसेन लिफ्ट परियोजना बीकानेर शहर की जीवन रेखा कहलाती है। बीकानेर शहर की जीवन रेखा कौन सी परियोजना है? कंवरसेन परियोजना। इस नहर परियोजना से बीकानेर और गंगानगर जिले को पेयजल, लूणकरणसर बीकानेर तहसील को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध रहती है। बीकानेर और गंगानगर जिले को में तो पेयजल मिलता है और लूणकरणसर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर के नाम से संचालित की जा रही है। कंवरसेन लिफ्ट परियोजना का दूसरा नाम क्या है? बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर, जो कि बीकानेर और गंगानगर जिले को पानी उपलब्ध करवाती है। राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई कुएं व नलकूपों से की जाती है। दोस्तों ये तो आपको पता ही है। राजस्थान का शुद्ध सिंचित भाग है जो कि 9.9% है। शुद्ध सिंचित भाग है। भारत के शुद्ध सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का जो हिस्सा है 9.9% है। यानी जो भारत और राजस्थान के बात करते हैं हम, तो शुद्ध सिंचित क्षेत्र है 9.9% राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? जीवन धारा योजना का संबंध सिंचाई हेतु कुओं के निर्माण से। जीवन धारा से योजना का संबंध किससे है? सिंचाई हेतु कुओं के निर्माण से। जवाहर सागर बांध कौन सी नदी पर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जवाहर सागर बांध की बात करते हैं हम, कोटा में स्थित है। जवाहर सागर बांध कहाँ पर स्थित है? कोटा में। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर स्थित है? राणा प्रताप सागर जहाँ प्रताप की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मेवाड़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उम्मेद सागर बांध की बात करते हैं। उम्मेद सागर बांध भीलवाड़ा में है। जहाँ पे उम्मीदें हैं वहाँ पे भील है, जहाँ भील है वहाँ उम्मीदें हैं। तो उम्मीद सागर बांध भीलवाड़ा में। माही बजाज सागर बांध कहाँ पर स्थित है? माही बजाज सागर बांध स्थित है बांसवाड़ा में। माही बजाज सागर बांध स्थित है दोस्तों बांसवाड़ा में। राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह, यानी राणा प्रताप सागर पानी से जो बिजली बनती है वो कहाँ पर स्थित है? रावतबाटा में स्थित है। पानी से बिजली बनने वाला राणा प्रताप सागर रावतबाटा में स्थित है। चंबल परियोजना किन दो राज्यों की परियोजना है? चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है। कड़ाना बांध किस राज्य में किस नदी पर स्थित है? कड़ाना बांध गुजरात में माही नदी पर स्थित है। दोस्तों कड़ाना बांध है जो माही नदी पर स्थित है गुजरात में। माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार थे जो दोस्तों कंवरसेन थे। इंदिरा गांधी नहर योजना है जिसको बनाई थी सबसे पहले कंवरसेन के द्वारा बनाई गई थी। श्री गंगानगर में सबसे अधिक सिंचाई परियोजना होती है जो कि गंगा नहर के द्वारा की जाती है। गंगा नहर सबसे पुरानी नहर परियोजनाओं में से स्थित है जो कि बीकानेर के राजा नरेश गंगा सिंह जी के द्वारा बनवाई गई थी 1927 में। गंगा नहर ने जो शुष्क भागों थे उनके फलों के उद्यान और खाद्य भंडार में बदल दिए हो गंगानगर बिल्कुल सूखा जिला था दोस्तों। BSHW था दोस्तों, बेवफा जिला था। BWSW वाला जिला था गंगानगर। इसको बिल्कुल मतलब पानी की ऐसी व्यवस्था कर दी गंगा नहर ने। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर में तो 1927 में परियोजना बनवाई थी। बिल्कुल खाद्यान्न भंडारों में, फलों के उद्यानों में बदल दिए इसको। राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना गंगा नहर बनाई गई थी, सतलज नदी पर बनाई गई थी। प्रथम परियोजना 1927 में महाराजा गंगा सिंह बीकानेर नरेश के द्वारा सतलज नदी पर बनाई गई थी। सिंचाई परियोजना में डूंगरपुर जिले के आसपुर, जागवाड़ा और सीमलवाड़ा
बांसवाड़ा जिले की जनजातीय क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा का जो लाभ प्राप्त हुआ है दोस्तों, वो है माही बजाज सागर। यानी माही बजाज सागर का जो सबसे ज़्यादा लाभ मिला है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लोगों को मिला है माही बजाज सागर से। चंबल घाटी परियोजना पर 2 बांध स्थित है दोस्तों, जो कि जवाहर सागर एवं राणा प्रताप सागर दोनों राजस्थान में स्थित है। जवाहर सागर एवं राणा प्रताप सागर राजस्थान में स्थित है। गांधी सागर बांध भी चंबल नदी पर बनाया गया है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है, लेकिन वो राजस्थान में स्थित नहीं है, मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। भाखड़ा नागल बांध से सिंचाई सबसे अधिक होती है दोस्तों, हनुमानगढ़ में होती है क्योंकि सबसे पास पड़ता है। बाड़मेर जिले में सिंचाई के साधनों में दोस्तों बांधों का उपयोग किया जाता है। खड़ीन है और एनीकट बांध, खड़ीन और एनीकट का उपयोग किया जाता है। राजस्थान में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई गंगानगर जिले में की जाती है। राज्य में नहरी सिंचाई का एक स्रोत है। राज्य में किस नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है और सबसे अधिक नहर द्वारा सिंचाई वाला जिला गंगानगर है। बाड़मेर जिले में बांधों से एनीकट से और खड़ीन से सिंचाई होती है। भाखड़ा नागल बांध का पानी जो दोस्तों भाखड़ा नागल बांध का पानी दिल्ली को नहीं मिलता, पंजाब को मिलता, हरियाणा को मिलता है, राजस्थान को मिलता है, लेकिन दिल्ली को नहीं मिलता है। भाखड़ा नागल से सबसे अधिक सिंचाई गंगानगर और हनुमानगढ़ में होती है दोस्तों। भाखड़ा नागल से सबसे अधिक सिंचाई किस किस में होती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। इंदिरा गांधी नहर की हम बात करते हैं दोस्तों। पहले बताया था इंदिरा गांधी नहर की जो अंतिम छोर है, अंतिम छोर जैसलमेर में स्थित है, मोहनगढ़ में। इंदिरा गांधी सबसे अंत में जो मिली थी मोहनगढ़ में, मोहन से मिली थी जैसलमेर में। इंदिरा गांधी नहर योजना का जो पानी है राजस्थान को जो प्रदान किया जाता है वो पश्चिमी क्षेत्र को प्रदान किया जाता है। राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पानी आता है। विश्व के सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था जो 1927 में महाराजा गंगा सिंह जो कि बीकानेर का नरेश था उसके द्वारा बनाई गई थी, गंगा नहर बनाई गई थी सबसे पहले। जवाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिलों में दोस्तों सिरोही, उदयपुर और राजसमंद हैं। जवाई सागर परियोजना, जवाई परियोजना से किस किस को पानी मिलता है दोस्तों? सिरोही को, उदयपुर को और राजसमंद को। एक परियोजना ऐसी भी है दोस्तों जो राजस्थान सरकार से के साथ अन्य राज्य के साथ सहभागिता निभाती है। कौन कौन सी परियोजना है दोस्तों? एक नहीं, ऐसी काफ़ी परियोजनाएं हैं जो राजस्थान के साथ दूसरे राज्यों के साथ भी संबंध बनाती है। जैसे अपनी व्यास परियोजना है, व्यास परियोजना पंजाब के साथ संबंध बनाती है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश के साथ संबंध बनाती है। भाखड़ा नागल परियोजना जो हरियाणा के साथ संबंध बनाती है। परवन सिंचाई परियोजना का संबंध है दोस्तों। परवन सिंचाई परियोजना कहाँ की स्थित है? परवन सिंचाई परियोजना है बूंदी की। बूंदी की परवन बहुत फेमस है दोस्तों। परवन सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। आपनी योजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला है दोस्तों गंगानगर है, जिसको आपनी योजना की बात करते हैं दोस्तों। आपनी योजना में जो शामिल होने वाले जिले थे चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़ था। आपनी योजना में हम शामिल होने वाले जिले कौन कौन से थे? चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़। गंगा नहर से सबसे अधिक सिंचाई गंगानगर में होती है। राजस्थान में सिंचाई परियोजना जिसमें सिंचाई केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से करने का प्रावधान है वो नर्मदा नहर परियोजना है। यानी नर्मदा नहर परियोजना से यदि आप पानी का उपयोग कर रहे हो तो सिर्फ आप सिंचाई पद्धति फव्वारा पद्धति स्प्रिंकलर से ही उपयोग ले सकते हो। स्प्रिंकलर फव्वारा पद्धति को ही काम में ले सकते हो। प्रतापगढ़ जिले को जो आदिवासियों को सिंचाई परियोजना का लाभ मिला है वो जाखम परियोजना का लाभ मिला है। परवन सिंचाई परियोजना से सबसे ज़्यादा लाभ मिला है बूंदी को मिला है दोस्तों। सिद्धमुख परियोजना की बात करते हैं। सिद्धमुख परियोजना है जो कि हनुमानगढ़ व चूरू जिले में स्थित है। सिद्धमुख परियोजना कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ व चूरू में स्थित है। नर्मदा परियोजना की बात करते हैं। नर्मदा परियोजना स्थित है जो कि जालोर, पाली एवं जोधपुर नर्मदा परियोजना की बात करते हैं। नर्मदा परियोजना जालोर एवं बाड़मेर में स्थित है। जवाई परियोजना की बात करते हैं दोस्तों। जवाई परियोजना जालोर, पाली एवं जोधपुर में भी स्थित है। जवाई परियोजना कहाँ कहाँ पर स्थित है? जवाई परियोजना जालोर, पाली एवं जोधपुर में है। जाखम परियोजना की बात करते हैं तो जाखम परियोजना उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित है। जाखम परियोजना कहाँ है? उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में। बैतली सिंचाई परियोजना 12 जिले में स्थित है। बैतली सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? 12 जिले में। चाकन सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? बूंदी में। चाकन सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। बूंदी में कौन सी परियोजना? चाकन सिंचाई परियोजना।
बांडी सेंधड़ा सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बांडी सेंधड़ा सिंचाई परियोजना जालोर जिले में स्थित है। चंबल परियोजना का लाभ किस किस को मिलता है? राजस्थान और मध्य प्रदेश को। माही बजाज सागर परियोजना का लाभ किस किस को मिलता है? राजस्थान और गुजरात को। व्यास परियोजना का लाभ किस किस को मिलता है? पंजाब हरियाणा। व्यास परियोजना का लाभ किस किस को मिलता है दोस्तों? पंजाब हरियाणा व राजस्थान को। सिद्धमुख परियोजना का लाभ किसको मिलता है? सिद्धमुख परियोजना का लाभ सिर्फ राजस्थान को मिलता है, जो कि जालौर एवं बाड़मेर जिले में स्थित है। ड्रिप सिंचाई परियोजना कह सकते हैं या माइक्रो सिंचाई परियोजना कह सकते हैं, जिसमें पेड़ की जड़ों पे पानी पहुंचाया जाता है। सबसे पहले इजराइल में विकसित हुई परियोजना है, यानी स्प्रिंकलर जो बूंद बूंद सिंचाई परियोजना है, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना है वो तो इजराइल में विकसित है। और जो फव्वारा वाली परियोजना है, फव्वारा पद्धति से जो सिंचाई की जाती है वो नर्मदा नहर के द्वारा की जाती है। नर्मदा नहर एक ऐसी परियोजना जिसमें सिर्फ फव्वारा पद्धति से ही आप सिंचाई कर सकते हो। कंवर्स एंड लिफ्ट नहर। कंवर्स एंड लिफ्ट नहर की बात करते हैं दोस्तों। कंवर्स एंड लिफ्ट नहर है जिसका पानी मिलता है बीकानेर जिले को, जहाँ पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है बीकानेर जिले में। गंदेली साहवा लिफ्ट परियोजना। गंदेली साहवा लिफ्ट परियोजना है चूरू जिले में स्थित है। राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना जोधपुर में स्थित है। राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना कहाँ जोधपुर में स्थित है। गजनेर लिफ्ट परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों? गजनेर लिफ्ट परियोजना स्थित है दोस्तों नागौर में स्थित है। गजनेर लिफ्ट परियोजना कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नागौर में। संसार की सबसे पुरानी परियोजना गंगा नहर परियोजना स्थित है। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से लाभान्वित जो होने वाले जिले हैं पन्नालाल और बारूपाल से बीकानेर व नागौर जिला है। इंदिरा गांधी शहर परियोजना किसको लाभ देती है? पश्चिमी क्षेत्रों को लाभ देती है। मोरेल बांध किस नदी पर बनाया गया? मोरेल बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मोरेल बांध परियोजना सवाई माधोपुर में स्थित है। बांकड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना में कौन कौन से राज्य शामिल होते हैं? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा शामिल होते हैं। बांकड़ा नागल परियोजना में राजस्थान, पंजाब व हरियाणा। दोस्तों चंबल नदी पर बांधों के यदि क्रम की बात करें तो चंबल नदी पर सबसे पहले जो बांध आता है वो आता है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर के बाद राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर के बाद गांधी सागर बांध। ये 3 बांध इस तरह से क्रम में चलते हैं दोस्तों। सबसे अधिक कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है राजस्थान में पूर्वी क्षेत्रों में की जाती है। सबसे अधिक कुओं द्वारा सिंचाई कहाँ की जाती है? पूर्व के जो क्षेत्र है उसमें की जाती है। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बस आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे, कुछ और क्वेश्चन बताएंगे हम आपको। सबसे अधिक जो इंदिरा गांधी से लाभान्वित होने वाला क्षेत्र है वो आपको पता है पश्चिमी क्षेत्र होता है दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकलती है? इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी तो हरि के साथ आई थी, हरि से मिल जाती है। हरि का ही पसंद है इंदिरा को, तो इंदिरा गांधी कौन पसंद है? हरि के भजन ही करती है इंदिरा गांधी, यानी हरि के बैराज से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहर कितनी है? टोटल लिफ्ट नहर 7 है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में टोटल लिफ्ट नहर कितनी है? 7, यानी इंदिरा गांधी कितने के साथ कौन है? 7। इंदिरा गांधी के साथ कितने हैं? 7। इंदिरा गांधी परियोजना का दूसरा नाम राजस्थान की मरुगंगा भी बोलते हैं। राजस्थान की मरुगंगा कौन है? इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना से देखो कौन कौन से जिलों को सिंचाई मिलती है। इंदिरा गांधी परियोजना से चूरू को सिंचाई मिलती है। सबसे पहले गंगानगर, हनुमानगढ़ को तो मिलेगी दोस्तों। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और चूरू, ये पास के जिले सबको एक साथ सिंचाई मिलती है दोस्तों। 3, 2, 5 और 7 जिले हैं। 7 जिलों को मिलती है दोस्तों। 7 जिलों को चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, बीकानेर। राजस्थान फीडर की बात करते हैं इंदिरा गांधी परियोजना में। राजस्थान फीडर की जो लंबाई है दोस्तों, राजस्थान फीडर की लंबाई है 204 किलोमीटर, यानी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की टोटल जो लंबाई है राजस्थान फीडर में स्थित है वो 204 किलोमीटर स्थित है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बात करें तो टोटल इंदिरा गांधी नहर की लंबाई है 649 किलोमीटर है, यानी इंदिरा गांधी नहर की टोटल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी परियोजना में जो टोटल लिफ्ट नहर कितनी है? 7 है दोस्तों। राजस्थान में फीडर की लंबाई कितनी है? फीडर में राजस्थान की लंबाई कितनी है दोस्तों? 34 किलोमीटर।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी? 1958 में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब चालू की गई थी? 31 मार्च 1958 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, यानी इसका काम चालू हुआ था 1958 में। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है दोस्तों हरी के बैराज। इंदिरा गांधी तो हरी के भजन करती है। हरी हरी कहाँ है? हरी सतलज नदी में है। सतलज और व्यास नदी के संगम पर है हरी के बैराज। हरी के बैराज कहाँ पर? सतलज और व्यास नदी का संगम है फिरोजपुर के निकट। फिरोजपुर के निकट हरी का बैराज स्थित है, सतलज और व्यास नदी के संगम पर। वहाँ पे इंदिरा गांधी नहर चालू होती है। इंदिरा गांधी नहर का जो अंतिम बिंदु है गडरा रोड बाड़मेर में स्थित है दोस्तों। अंतिम बिंदु है। राजस्थान में जो प्रारंभ होती है वो मसीता वाली हनुमानगढ़ से प्रारंभ होती है और समापन बिंदु है वो है दोस्तों मोहनगढ़। आपने परियोजना कहाँ कहाँ पर संचालित हो रही है दोस्तों? जर्मनी द्वारा चालू की गई परियोजना थी आपने परियोजना, जो कि चूरू और हनुमानगढ़ में संचालित हो रही है। कंवर सेन लिफ्ट परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं? बीकानेर और गंगानगर। राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना से सिंचित क्षेत्र कौन कौन से? जोधपुर शहर। राजीव गांधी का संबंध किससे? जोधपुर से। गंदेली साहबा से कौन कौन से क्षेत्र सिंचित होते हैं दोस्तों? चूरू एवं झुंझुनू। अब देखिए दोस्तों आगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो याद कर लीजिएगा आप। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना ये स्थित है हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू। चौधरी कुंभाराम, राणा कुंभा की बात नहीं कर रहे, चौधरी कुंभा की बात कर रहे हैं। जो चौधरी कुंभा है हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू में स्थित है। पन्नालाल बारूलाल लिफ्ट परियोजना बीकानेर एवं नागौर में स्थित है। वीर तेजाजी लिफ्ट परियोजना स्थित है आपके बीकानेर में। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट परियोजना जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में स्थित है। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान में होती है सिंचाई। चंबल परियोजना से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में होती है। व्यास परियोजना से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में होती है। भीलवाड़ा के रेल मार्ग द्वारा पीने का पानी कहाँ से लाया जाता है? कोटा से लाया जाता है। भीलवाड़ा में क्या होता है दोस्तों? पानी की सप्लाई रेलगाड़ियों से की जाती है, ट्रेन से की जाती है, जहाँ कोटा से पानी लाया जाता है। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना से कौन कौन जिलों को पानी मिलता है? राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना से हनुमानगढ़ और चूरू को पानी मिलता है। बिलास सिंचाई परियोजना कोटा जिले में स्थित है। पीपलदा लिफ्ट परियोजना कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पीपलदा लिफ्ट परियोजना स्थित है दोस्तों सवाई माधोपुर में। सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? सोम कागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर जिले में स्थित है। चाकण सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? चाकण सिंचाई परियोजना कोटा में स्थित है। सॉरी दोस्तों, चाकण सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बिलास परियोजना जो स्थित है दोस्तों, बिलास परियोजना कोटा में स्थित है। पीपलदा परियोजना चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बिलास परियोजना दोस्तों वापस देखते हैं इस क्वेश्चन को शांति के साथ थोड़ा। बिलास परियोजना स्थित है दोस्तों, बिलास परियोजना की बात करते हैं हम, कोटा जिले में स्थित है। पीपलदा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर में स्थित है। सोम कागदर सिंचाई परियोजना स्थित है जो कि सोम कागदर जो सिंचाई परियोजना उदयपुर में स्थित है। चाकण सिंचाई परियोजना स्थित है, चाकण सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नर्मदा नहर द्वारा जो जलापूर्ति की जाती है जालौर और बाड़मेर की जाती है। गुजरात के सरदार सरोवर से निकाली गई नर्मदा नहर का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? सांचौर से। सरदार सरोवर से जो नर्मदा नहर निकालती है जिससे समांतर फव्वारों से सिंचाई होती है वो जालौर से प्रवेश करती है राजस्थान में। कोटा टोंक में स्थित बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? टोंक में स्थित बिसलपुर बांध बनास नदी पर स्थित है। पाली में स्थित किस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है? जवाई बांध को। जवाई बांध कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मारवाड़ में। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? जवाई बांध को। जवाई बांध कहाँ स्थित है? पाली में। कुछ और परियोजनाएं देखिए दोस्तों। पहली जो परियोजना की बात करते हैं हम, पहली परियोजना चूली देह परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों? चूली देह परियोजना स्थित है उदयपुर में। पांचना बांध परियोजना कहाँ स्थित है? पांचना बांध परियोजना करौली में स्थित है। नारायण सागर परियोजना कहाँ स्थित है? नारायण सागर परियोजना अजमेर में स्थित है। सेई परियोजना कहाँ स्थित है? सेई परियोजना स्थित है दोस्तों
से ई परियोजना की बात करते हैं, उदयपुर में स्थित है। ये चूलीदेह परियोजना और से ई परियोजना दोनों उदयपुर में स्थित है। पांचना बांध परियोजना स्थित है जो कि करौली में, और नारायण सागर बांध परियोजना अजमेर में स्थित है। सोम कागदर परियोजना की बात करें, सोम कागदर परियोजना भी पढ़ी थी हमने, उदयपुर में स्थित है सोम कागदर परियोजना। इंदिरा लिफ्ट नहर की बात करते हैं दोस्तों, इंदिरा लिफ्ट नहर है स्थित है जो दोस्तों, इंदिरा लिफ्ट नहर की बात करते हैं सवाई माधोपुर में। परवन लिफ्ट परियोजना, परवन लिफ्ट परियोजना 12 में है, परवन लिफ्ट परियोजना 12 में है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में स्थित है। जाखम बांध कहाँ स्थित है दोस्तों, जाखम बांध की बात करते हैं, जाखम बांध प्रतापगढ़ में स्थित है। मोरेल बांध सवाई माधोपुर में स्थित है। सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ में स्थित है। अजान बांध कहाँ स्थित है, भरतपुर में स्थित है अजान बांध, भरतपुर में स्थित है कौन सा बांध है दोस्तों, अजान बांध। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन हम आपको बताते हैं जो राजस्थान के एग्जाम में आए हुए हैं। आरएस की प्री की 2010 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था कि गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहर है उसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने कब करवाया था। यानी क्वेश्चन कितना घुमा के है, देखो दोस्तों, गंगा सिंह ने गंगा नहर का निर्माण, सबसे पुरानी नहर है, उसका निर्माण 1927 में करवाया था। उसी प्रकार दोस्तों एक आरएस 2015 का क्वेश्चन है कि गढ़सीसर कौन से जिले में स्थित है दोस्तों। गढ़सीसर की बात करें दोस्तों, ये कह रहा है कि गलत कौन सा है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है गलत कौन सा है। गैप सागर डूंगरपुर में स्थित है, सही है। कायलाना झील जोधपुर में स्थित है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, दौसा में। गढ़सीसर दोस्तों गलत है, इसमें देखो बीकानेर दिखा रखा है। परवन परियोजना पूछा गया था आरपीएससी क्वेश्चन में, परवन परियोजना कौन से जिले में स्थित है, परवन परियोजना 12 जिले में स्थित है दोस्तों। HMX हेडमास्टर का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, हेडमास्टर के एग्जाम में पूछा गया है। भीमसागर परियोजना कहाँ स्थित है, झालावाड़ में। परवन परियोजना 12 में। सावन भादो परियोजना कहाँ स्थित है, कोटा में। सावन भादो परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों, कोटा में स्थित है। परवन परियोजना कहाँ स्थित है, 12 में। भीमसागर परियोजना झालावाड़ में। पटवारी के 2016 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सम्मिलित करवा रहे दोस्तों। घाघरीन कहाँ पर स्थित है दोस्तों, घाघरीन झालावाड़ में स्थित है। तकली कहाँ पर स्थित है, तकली कोटा में स्थित है। लहासी कहाँ स्थित है दोस्तों, 12 में स्थित है। चाकन कहाँ स्थित है, बूंदी में स्थित है। चाकन कहाँ स्थित है दोस्तों, बूंदी में स्थित है। उसी प्रकार वापस आरएस के प्री 2012 और 2015 में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, देखो 2 बार आरएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। घाघरीन के बारे में फिर पूछा गया है दोस्तों, घाघरीन कहाँ पे स्थित है, घाघरीन झालावाड़ में, क्योंकि घाघरोन का दुर्ग आपने पढ़ा है, घाघरोन का दुर्ग कहाँ है, झालावाड़ में, तो घाघरीन कहाँ है, घाघरीन भी झालावाड़ में। पीपलाद के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, पीपलाद कहाँ स्थित है, पीपलाद भी झालावाड़ में स्थित है दोस्तों। गरदड़ा कहाँ स्थित है दोस्तों, गरदड़ा बूंदी में स्थित है। गरदड़ा परियोजना कहाँ पर है, बूंदी में। तकली परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों, तकली परियोजना कोटा में स्थित है। तकली परियोजना कहाँ स्थित दोस्तों, कोटा में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग में आया था, कंवर सेन। सबसे पहले किसने परियोजना का प्रोजेक्ट बनाया था दोस्तों, कंवर सेन ने। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय घाटी परियोजना कौन सी है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो चंबल नदी परियोजना है। इसरदा बांध परियोजना की बात करते हैं, उद्योग प्रसार अधिकारी में आया क्वेश्चन है। इसरदा बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है, इसरदा बांध परियोजना सवाई माधोपुर में स्थित है। जैसलमेर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक सिंचाई परियोजना कौन सी है, खड़ीन। जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा एक पानी को, वर्षा जल को संचय करने की परंपरा है, वो है खड़ीन। राजस्थान में अनास बांध परियोजना का स्थित दोस्तों, अनास बांध परियोजना बांसवाड़ा में स्थित है। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से चालू की गई, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना 2015-16 से चालू की गई है। राजस्थान में कौन सी विद्युत परियोजना है जिसमें पूरी तरह राजस्थान का ही हक है, चंबल परियोजना है जो राजस्थान खुद की परियोजना है। गरदड़ा वृत्त परियोजना कौन से जिले में स्थित है, गरदड़ा वृत्त परियोजना दोस्तों, गरदड़ा वृत्त परियोजना है जो कि बूंदी जिले में स्थित है। कंवरसेन लिफ्ट नहर से कौन से जिलों को पानी की आपूर्ति मिलती है, कंवरसेन लिफ्ट नहर से बीकानेर को पानी की आपूर्ति मिलती है। गंदेली साहवा लिफ्ट परियोजना, गंदेली साहा लिफ्ट परियोजना से चूरू को मिलती है। राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना से किसको मिलती है, राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना से जोधपुर को मिलती है। गजनेर लिफ्ट परियोजना से किसको मिलती है, नागौर को मिलती है दोस्तों। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है, रावतभाटा में स्थित है। जाखम बांध
कौन से जिले में स्थित है? जाखम बांध प्रतापगढ़ में स्थित है। हनुमानगढ़ और चूरू के लिए जल किससे आता है? हनुमानगढ़ और चूरू के लिए चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से आता है। सोम कमला अम्बा परियोजना कहाँ की है? सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर की है। फव्वारा परियोजना कौन सी योजना में चलता है? नर्मदा योजना में चलता है। सिद्धमुख परियोजना कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सिद्धमुख परियोजना स्थित है जो कि हनुमानगढ़ और चूरू में स्थित है। नर्मदा परियोजना जालोर एवं बाड़मेर में। जवाई परियोजना है जालोर, पाली एवं जोधपुर में। जाखम परियोजना उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे, आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन अधिकांश एग्जामों में पूछे जाते हैं। आगामी आने वाली एग्जामर रीट, RAS, EO, LDC इनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। इनको आप अच्छे से सुन लीजिएगा, वीडियो को बार बार सुन लीजिएगा, सुनते रहिएगा, जिससे आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।